You are watching English Made Easy with Khan. Relative pronoun, ये pronoun बहुत ज़्यादा अहम है, इसको गौर से सुनिएगा कि ये किसी न किसी नाउन को ये रिलेट करता है, उसका अगले के साथ ताल्लुक़ को जोड़ता है, इसको गौर से सुनना है। Who, which and that, who, which, that, whose, where, what, ये अल्फाज या whom ये क्या कहलाते हैं? जब ये सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जब ये सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इनसे पहले कोई ना कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उनके लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक सेंटेंस है, दिस इज़ द बॉय हु केम फर्स्ट, ये वो लड़का है जो अव्वल आया। अब उर्दू में ये तीन लफ्ज़ याद रखिए, हु, विच और दैट, हु, विच और दैट, ये तीन लफ्ज़ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जब सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, किसी भी नाउन को रिलेट करने के लिए, प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए। ये सेंटेंस के अंदर, शुरू में नहीं, सेंटेंस के अंदर हु, विच और दैट, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली बात आप ये ज़हन में रखें कि ये तीनों लफ्ज़ फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, काम करने वाले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्दू में इनका मीनिंग होता है जो या जो के या जिसने, जो या जो के या जिसने, ये तीन लफ्ज़ याद रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज़, ये वो लड़का है जिसने पहला इनाम हासिल किया। दिस इज़ द बॉय हु केम फर्स्ट, ये वो लड़का है जो अव्वल आया। तो हु किसका मतलब दे रहा है? जो या जो के या जिसने। याद रखिए, हु इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मलकियत, ये फ़ाइल के तौर पर, फ़ाइल के तौर पर हु इंसान के लिए। सेंटेंस के अंदर मतलब कौन सा है जी? मीनिंग क्या देता है? जो या जो के या जिसने। इसके बाद इसकी एक और एग्जांपल लीजिएगा, आई नीड अ टीचर हु इज़ ओवर 50 फॉर माई सन। आई नीड अ टीचर हु इज़ ओवर 50 फॉर माई सन। मुझे अपने बेटे के लिए एक उस्ताद चाहिए जो कि 50 साल से ज़ायद का हो। जो या जो के, हु किसका मतलब दे दिया? जो या जो के। नेक्स्ट है विच। विच का मतलब भी क्या है? जो या जो के, ये भी फाइल के लिए इस्तेमाल होता है। ये जानवर या चीज़ के लिए, जैसा कि मैंने हु बताया था इंसान के लिए जो या जो के का तर्जमा करता है, विच जानवर या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द काउ विच आई बॉट यस्टरडे इज लॉस्ट। वो गाय जो मैंने खरीदी थी गुम हो गई। तो विच जानवर या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब उसी तरीके से जो या जो के। दैट, तीसरा लफ्ज़ दैट, दैट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज़ द बुक दैट आई परचेज्ड येस्टरडे। अब दैट मर्द के लिए भी इस्तेमाल होगा, जानवर चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होगा, इंसान के लिए भी इस्तेमाल होगा और जानवर चीज़ के लिए भी। इसका मतलब भी सेंटेंस के अंदर क्या होगा? जो या जो के, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। अब ये तो थे तीन फाइल के लिए। नेक्स्ट है whom, WHOM, whom। ये मफूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द बॉय whom the teacher punished, ये वो लड़का है जिसे उस्ताद ने सजा दी। अब whom किसका मतलब दे रहा है? जिसे या जिसको। अब सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को ये रिलेट करेगा, प्रोनाउन को ये रिलेट करेगा, तो whom का मतलब क्या होगा? जिसे या जिसको। दिस इज द बॉय whom द टीचर punished, ये वो लड़का है जिसे उस्ताद ने सजा दी। तो और लफ्ज़ भी क्या है? whose,
हुज, जिसका, उर्दू में इसका मतलब क्या होगा? जिसका। दिस द बॉय हुज फादर लिव्स इन मदीना। ये वो लड़का है जिसका बाप मदीना में रहता है। तो हुज ने किसका मतलब किया? जिसका। तो मलकियत जाहिर करने के लिए सेंटेंस के अंदर जिसका का तर्जमा हुज से किया जाता है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताया हु, विच, दैट, ये तीन लफ्ज फाइल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनका मतलब होता है जो या जो के या जिसने। दूसरा है हुम, मफऊल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब क्या होता है? जिसे या जिसको। नेक्स्ट है हुज, जिसका मतलब क्या है? मलकियत जाहिर करने के लिए, पोजेशन के लिए, जिसका मतलब उर्दू में क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? हुज, जिसका, जिसकी, जिसके। इस किस्म के इसके उर्दू या हिंदी में मीनिंग बनेंगे। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।